हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 36, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 0.9 डिवाइड बाई 0.75। 0.9 डिवाइड बाई, डायरेक्ट लिख देते हैं नीचे ही, ठीक है, डिवाइड में बट्टे में आएगा वो 0.75। ठीक है, तो मेन मकसद होता है भाई कैलकुलेशन को छोटे से छोटे रूप में करना। ठीक है, एक तरीका तो ये पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ डिवाइड देना चालू कर दो, नहीं, वही लॉन्ग वे है। देखो, ऊपर से पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, नीचे से पॉइंट हटाओगे ऊपर दो जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक है, ऊपर पॉइंट के बाद एक अंक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखो, 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 चौके 12, नीचे एक जीरो है, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.2 इसका राइट आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान तरीका है। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपकी नीचे जीरो बन रही है तो आप उसको ख़त्म मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि नीचे अगर जीरो बन रही है तो डिवाइड देने का काम हमारा ख़त्म। आगे जाकर के हम उसमें उतने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से। ठीक है ना, तो नीचे जीरो बननी है उसको काटने की कोशिश मत करना। जीरो से जीरो काट देंगे फिर ऊपर थोड़ा दिक्कत आ जाती। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा जब इसको बार बार प्रैक्टिस में लाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं अपनी कैलकुलेशन को छोटा कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 48 डिवाइड बाई 7.5, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 48 डिवाइड बाई 7.5। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई 84.5 और इसका डिवाइड जाएगा 20 में। ठीक है, डिवाइड में क्यों लिख लिया, क्योंकि बोर्ड मास कहता है पहले डिवाइड करना है, तो पहले इसमें इसका डिवाइड होगा, फिर इसमें इसका डिवाइड होगा पहले, बाद में उन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब ये हमारे पास इस रूप में क्वेश्चन आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, चाहो तो काट सकते हैं, पॉइंट पॉइंट काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब सुनना जरा, अब हमें करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, देखो कैलकुलेशन करते हैं। क्या ये 15 से कट जाएगा, 25 से नहीं जाएगा, 25 या 75, 9 बचेंगे, नहीं जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, नीचे बनानी है मुझे, नीचे बनानी है जीरो, नीचे बनानी है जीरो। 2 से काटूंगा 10 बार, 2 से काटूंगा 24 बार, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या कर सकते हैं। 2 से काट दिया, 2 से काट दिया, इसको भी काट दिया, ठीक है ठीक है। अब सुनना जरा, 5 से काटो इसको, 25 बार चला जाएगा। नहीं, 3 से काट दो, 3 से काटोगे 25 बार जाएगा, 25 या 75, 3 से इसको काटोगे 8 बार जाएगा। ठीक है, अभी एक काम और करो, 5 से इसे काटोगे, 5 से जाएगा 5 बार, 5 से इसको काटोगे, 5 एकम 5। ठीक है, 3 बचेंगे, 5 6 30, और कितने बचे थे हमारे यहाँ पर, दो नहीं 4, और 5 नहीं 45। ठीक है, जब भी ये कंडीशन बन जाए कि आप देखो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, नीचे 5 है, आप एक काम करो, ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा कर लो। अब इस 5 से ये 2 बार काट दो, हमारी मर्जी। हमारी मर्जी है, ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो। अब नीचे जीरो जीरो बच गई है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इस तरीके से भी करते हैं। 8 दूनी 16, 16 का अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 8 दूनी 16, 16 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। अब देखो करते हैं, 16 निम्न 144 का 4 हासिल गए 14, 16 छिक्के 96, 96 और 14 कितने होते हैं 110, 110 की जीरो हासिल गए 11, 16 एकम 16, 16 और 11 कितने होते हैं 27। नीचे देखो कितनी जीरो है, एक दो, एक दो अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 27.04 इसका राइट आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन को छोटे से छोटा करने का तरीका, 27.04 ऑप्शन में है क्या, 27.04, 2.704 ऑप्शन ई इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ई है और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे जरा एक बार, क्या कह रहा है। 0.0027, ठीक है, इंटू 0.027 इंटू 0.3। सुनना जरा, सुनना, 27 इंटू 27, 27 की क्यू स्क्वायर, 27 इंटू 27, 27 स्क्वायर स्क्वायर होता है 729। पहले अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे पॉइंट का। ठीक है, इसकी करनी है हमें 3 से मल्टीप्लाई,
3 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो अंक है उनकी बाद में पॉइंट लगा देंगे। फिर देखो 3 × 27 का 7 हासिल गए 2, 3 × 2 = 6, 2 = 8 और 3 × 7 = 21, 2187। अब देखो पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको भी जीरो बना लिया, यहाँ पे पॉइंट आएगा। हमने सही करा है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। 27 का स्क्वायर होता है 729, 3 × 27 का 7 हासिल गए 2, 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21। पॉइंट कितने अंक बाद है, 0.007, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 3 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.00002187, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 को देखो जरा क्या लिखा है, 8.32 इंटू 0.999, 0.999। इस क्वेश्चन को, इस तरह की क्वेश्चन हम पहले नंबर सिस्टम में कर चुके हैं, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। यहाँ पर 999 होता था, अभी ये पॉइंटों में है, ठीक है। जब 999 नहीं होता था तो क्या करते, जब 999 होता था पॉइंट नहीं होता था तो क्या करते थे, 1000 -1, ठीक है, 1000 में से एक माइनस करोगे तो वो क्या आता था, 999 ही आता था। अब देखो यहाँ पे भी इसको पॉइंट को भूल जाओ, तुम अभी पॉइंट को भूल जाओ, ये भी 999 ही तो लिखा है। इसमें इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना 8.32, या एक काम कर लो, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे भी और 3 जीरो बढ़ जाएंगी, नीचे होगी 5 जीरो, उनको अलग लिख लेंगे, नीचे अलग लिख लेंगे, ठीक है। देखो इसको 832 को ऐसे लिख लेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1000 -1, क्या लिख सकते हैं, 1000 -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें करनी है आपको मल्टीप्लाई, देखो 832 में करोगे जब 832 1 2 3 माइनस इसकी इसमें करोगे तो एक बार जाएगा, नीचे 1 1 4 जीरो ऐसी की ऐसी हैं, इसमें से देखो माइनस करना है, 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ बचा 1 3 8, नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा दोगे। 83.1168 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा हमने, 39, 83.1168, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन और कुछ भी ऑप्शन है, ऑप्शन उसमें से, अच्छा पॉइंटों का ही खेल है, एक बार पॉइंटों को और चेक कर लेंगे भाई। देखो नीचे 2 जीरो 2 जीरो, एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीचे 2 और 3, ऊपर देखो 2 और 3 5 जीरो, हमने 4 कर दी, ठीक है, एक पॉइंट का खेल हो रहा है, पॉइंट यहाँ पाएगा 8.3 8.3 8.3 168, 8.31168, ऑप्शन में ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना और थोड़ा मतलब केयरफुली करना, क्योंकि पॉइंटों में आपको देख पा रहे हो, ऑप्शन हमें जो है बिल्कुल लगभग मैचिंग वाले मिलेंगे, लगभग मैचिंग वाले ही, ठीक है। तो पॉइंटों का ही खेल होने वाला, इस चीज़ को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा तेज चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा सा तेज काम करेंगे। 19.105 इंटू 16.035, ठीक है, माइनस 19.105 इंटू 6.035। सुनना जरा, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, इसको आप देख पा रहे हो, इसमें ये पार्ट कॉमन है, इसको बाहर ले लो, 19.105, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये और ये बीच में माइनस का है, यानी इसमें से इसको घटा दोगे, 16, देखो 16.35 में से 6.35 घटाने हैं, तो 16 में से 6 घटाने, कहने का मतलब ये है, तो कितने बचेंगे 10, 0.35 वो सब खत्म हो जाएगा, कि 0.035 सब खत्म। अब देखो कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ से हट के कहाँ पहुँच जाएगा, एक अंक बाद पहुँच जाएगा, एक अंक बाद पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 191.05, 191.05 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, थोड़ा तेज।
क्वेश्चन नंबर 41 को देखो जरा, एक सेकंड, हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? ओ, हमने 41 ही कर दिया, ठीक है, हमने गलती से 41 ही कर दिया, अब हम 40 करेंगे। ये 41 ऑप्शन ए, हाँ 41 ही कर दिया, अब हम 40 कर देंगे। पहले 40 को देखो, 0.351 इंटू 0.867 प्लस 0.351 इंटू 0.133, ठीक है, इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा हमें? 0.0 लगा लेते हैं, 351 कॉमन ले लोगे, ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 0.867 प्लस 0.133, 0.351 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे, 7 3 10 की 0 हासिल गया 1, 7 3 10 की 0 फिर से 1 हासिल गया 1, 9 और 1 10। पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? 1 2 3 1 2 3, ठीक है, दोनों में सेम अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो उनकी कोई अहमियत भी नहीं होती, यानी ये क्या है? सिर्फ एक है, और एक की से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ऐसी का ऐसी रहेगा। 0.351 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 41 हमने पहले कर लिया। 42 को देखो, 0.7 इंटू 13.23 प्लस 0.7 इंटू 9.43 प्लस 0.7 इंटू, यानी 0.7 कॉमन ले लोगे। 0.7 हमने क्या ले लिया? 4.7, हाँ 4.7 कॉमन ले लोगे तीनों में से। अब देखो अंदर क्या क्या बचेगा? 13.23 प्लस इसमें से क्या बचेगा? 9.43 प्लस इसमें से क्या कॉमन बचेगा? 77.34, ठीक है, ठीक है। अब इन सबको क्या करना, हमें जोड़ना है। देखो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं जब पॉइंट के पास सेम अंक हो तो। देखो इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, ठीक है, तो जुड़ जाएंगे डायरेक्ट। जोड़ दो, 4 3 7 3 10 की 0, 10 की 0 हासिल गया 1, 4 8 2 10 की 0 हासिल गया फिर से 1, 8 8 9 17 17 3 20 की 0 हासिल गए 2, और 2 और 7 9 9 और 1 10। अंक पॉइंट कितने अंक पर लगेगा? 1 2, सब में 2 2 अंक पाते तो यहाँ पे लग जाएगा। अब सुनो, अब 100 की मल्टीप्लाई करनी है 4 7 से, तो कितने अंक बाद जाएगा पॉइंट? 2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी एक यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि अंक कम पड़ गए, तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 470 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पॉइंट को ऐसे सरकाने में दिक्कत हुआ करे तो आप देखो इस तरीके से भी कर सकते हो। 0.7 इंटू 100 ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। आप एक काम करो, पॉइंट नीचे, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा लो, अब इसको इससे काट दो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 470। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पॉइंट सरकाने में दिक्कत होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। अगर नहीं होती है तो फिर अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 को आराम से थोड़ी एक बार एक नज़र से देखो पहले। 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021, बट्टे में आओ 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 प्लस 0.063 इंटू 0.063 इंटू 0.063, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख पा रहे हो ऊपर 0.21 है, नीचे 0.63 है, यानी 3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, नीचे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी उसका 3 गुना है। यानी हर एक में से क्या कर सकता हूँ? देखो ऊपर एक चीज़ देखना है, क्या लिखा हुआ है? 0.21 0.21 0.21 प्लस 0.021 0.021 0.021, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ नीचे भी लिखा हुआ है 0.63 0.63 0.63 प्लस 0.063 0.063 इंटू 0.063, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनो, ये इसका 3 गुना है, तो ये इसका 3 गुना है, बिल्कुल ठीक है, यानी नीचे से 3 कॉमन ले सकता हूँ इसमें से, जब 3 अलग लिख लोगे, यानी तो यह क्या बचेगा? 21.21। ऐसे इसमें से करोगे, ऐसे इसमें से करोगे, ऐसे इसमें से, ऐसे इसमें से, ऐसे इसमें से, देखो एक 3 इसमें से आएगा, एक 3 इसमें से आएगा, एक 3 इसमें से आएगा, तो कितने 3 बाहर आएंगे? 3 बाहर आ जाएंगे। ऐसे इसमें ऐसे होंगे 3 दोनों में से कॉमन ले लोगे तो एक बार 3 बाहर आ जाएंगे, ऊपर और नीचे ये दोनों सेम हो जाएगी। क्या क्या? 0.21 इंटू 0.21
इंटू 0.21 प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021। ठीक है, बहुत से टीचर आपको ये इसका डायरेक्ट भी आंसर बता देंगे 1/27, क्योंकि पता है उनको पता है। तो मैं नीचे में 3 कॉमन ले लूँगा उस तरीके से 0.21 0.21, बट हम तो यहाँ सीखने आए हैं। ठीक है, तो इसी धैर्य के साथ सीखते रहो। ठीक है, जब खुद सीख जाओगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, मतलब बहुत अच्छा भी लगता है कि जब हम मैथ को सॉल्व कर रहे होते हैं और हमें कुछ आता है। अब देखो इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 1/3 9 27, 1/27 क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बस कुछ नहीं था, बस उतारने में ज़्यादा टाइम चलेगा, वरना आपको पता ही ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को देखना, देखो आराम से देखो, एक बार उतार लेता हूँ। 0.06 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़े समझने वाली, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, समझो, जितना जल्दी समझ लोगे और जितना अच्छे से समझोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, एक चीज़ और मैं करूँगा, थोड़ा और आराम से बताने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को। 0.006 का स्क्वायर है प्लस 0.047 का स्क्वायर है प्लस 0.0079 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आराम से बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो कैसे, ऊपर देखो, ऊपर देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 ब्रैकेट में 0.006 इसका स्क्वायर, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? जब 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगी, 0.06 ये सेम आ जाएगा। जब अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम आ जाएगा। ऐसे इसमें करना है, ऐसे इसमें 10 कॉमन लोगे तो एक पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ जाएगी, 0.047। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है ताकि नीचे से ऊपर वाली संख्या मैच हो जाए। ऐसे ही इसमें करोगे, ऐसे ही इसमें करोगे, 10 कॉमन लोगे, अंदर क्या हो जाएगा 0.0079 और इसका भी स्क्वायर। कर सकते हो ऐसा, बिल्कुल कर लोगे। नीचे हमारा सेम रहेगा, 0.006 का स्क्वायर, 0.047 का स्क्वायर, 0.0079 का स्क्वायर, नीचे सेम रहेगा। अब सुनना, ऊपर देखना क्या कर सकता हूं मैं, ऊपर दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं, यानी 10 स्क्वायर 0.006 का स्क्वायर, इसको भी अलग अलग लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर 0.047 का स्क्वायर, इसको भी अलग अलग लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर 0.0079 का स्क्वायर। अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है, अलग अलग। अब नीचे हमारा जो बच रहा है उसको लिख लूँगा, 006 का स्क्वायर, 0.4047 का स्क्वायर और 0.0079 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ऊपर से 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, जब ऊपर से 10 स्क्वायर कॉमन ले लोगे अंदर क्या बचेगा, ये और ये, और नीचे देखो ये और ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर वाला क्या बचेगा 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 100, आंसर क्या आ जाएगा 100, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जब अंदर से आप देखो, अंदर से आपने देखा 10 इसमें से बाहर आएगा, 10 इसमें से बाहर आएगा, 10 इसमें से बाहर आएगा, अब सबका स्क्वायर से ड्राई नहीं, 10 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जो 10 स्क्वायर कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। ये सिर्फ सीखने के लिए बताया, ठीक है, सिर्फ सीखने के लिए बताया, बाकी आपको भी देख रहे होगे कुछ नहीं है, बार बार संख्या उतारनी पड़ रही है, नीचे तो बार बार ही उतारनी पड़ रही है। ठीक है, सेम ही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ नहीं, जो कॉमन आएगा वही पार्ट है हमारा आंसर, वही पार्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखना, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बट्टे में क्या है 0.001 प्लस 1। इसको देखेंगे, इसको थोड़ा आराम से और सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। दो चीज कर सकते हो, या तो स्क्वायर खोल लो या फिर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, खोल लेते हैं क्योंकि उससे भी माइनस करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा। देखो 1 का इंटू 1, अब यहाँ पे थोड़ी सी साइड में देखना,
0.1 इंटू 0.1 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, एक एकम एक आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ पाएगा, 1 और 2 अंक बाद, 1 और 2 अंक बाद, तो यानी 0 पॉइंट, इसका क्या आएगा 0.01 माइनस, ऐसी इसमें देखो 0.01 इंटू 0.01 बराबर एक एकम एक तो आएगा, लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आएगा, तो क्या आएगा 0.1 2 3 और 4, नीचे क्या है हमारा 0.000001 और +1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, इसको करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, माइनस करना भी हम पहले सीख चुके हैं, दशमलव में कैसे माइनस करें, देखो पहले ये उतार लेंगे, अब देखो दूसरी संख्या को घटाने से क्या करेंगे, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है 0, पॉइंट के इधर देखो क्या है 0 0 0 1, अब मैंने आपको बताया जहां कमी पड़े वहां आप 0 लिख सकते हो, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएंगे 9, 1 0, 0 में से 0 गया 0, 0.0, क्या बचा ऊपर, ऊपर क्या बचा 0.0099, नीचे क्या है 0.000001 +1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो पॉइंट के बाद 4 अंक है, नीचे ही पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 99 और प्लस कितने होते हैं 1, 100 इसका राइट आंसर, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100 ऑप्शन 45, क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, देखो एक चीज मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ सीखने में टाइम लग सकता है, करने में टाइम नहीं लगेगा, इस चीज को आप समझ लेना, ठीक है, सीखने में ही सिर्फ टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 46 को देखो, 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.25 इंटू 3.05, क्या कॉमन मिल रहा है ऊपर वाले पार्ट में से, तो देख के बताओ, 3.20 कॉमन मिल जाएगा, 3.20 डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, 3.20 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा 3.25 माइनस 3.05, ठीक है, और नीचे क्या है हमारा 0.064, ठीक है। अब सुनो जरा, सुनना जरा, 3.20 तो ऐसी का ऐसी रहने दो, 325 में से 305 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 20 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, पॉइंट यहाँ लगा दो क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है। अब यहाँ से करोगे 0.0064। अब सुनो, पॉइंट को पहले खत्म करना है, पॉइंट को कैसे खत्म करोगे, सुनो, नीचे ऊपर देखो कितने अंक है पॉइंट के बाद 4, 2 इसमें 2 इसमें, तो नीचे 4 जीरो बढ़ाओगे, नीचे कितने 3, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ाओगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट भी सकते हो, इस वाली जीरो से इस वाली जीरो को भी काट दो, 32 से 2 से काटोगे 32 बार, 32 से इसे काटोगे 32 से कम 32, आंसर कितना आएगा 10, आंसर कितना आएगा 10 इसका राइट आंसर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ठीक, चीज़ सीखने में ज़्यादा, अब कैलकुलेशन बची नहीं, बस आपको ये देखना है कि मैं करने को ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन से भी हो जाएंगे, बट अपना टाइम किस तरीके से बचा है, उस चीज़ को सीखने में टाइम लगाना अभी, ताकि हम एग्जाम में उस चीज़ को अपना करके टाइम बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 0.6 का 6 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4, नीचे क्या है 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, देखो करने के लिए इसकी पावर 4 खोल दो, इसकी पावर 4 खोल दो, इसमें से इसे घटा दो, इसे स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दो, ठीक है, ऊपर वाली में से नीचे वाली से डिवाइड कर दो, एक तरीका वो है बड़ा ही बेसिक वाला जो कि टाइम लेगा, लेकिन अगर मैं चीज़ें सीख लूँ तो मेरा बहुत टाइम बचा सकता हूँ मैं एग्जाम में। अब देखना जरा, इस क्वेश्चन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 0.6 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ देखो 0.5 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, पावर को मैंने 2 पार्टों में तोड़ लिया, नीचे क्या है 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, अब देखो ऊपर देखो, इसको ए मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, यही होता है, नीचे क्या है हमारा
0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट से प्लस वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो क्या बचा। आप 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। ठीक है, एक जीरो, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट अगले में आएगा तो पॉइंट, दो अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। माइनस ऐसे इसका करोगे 25 आएगा, 5 का स्क्वायर, दो अंक बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 0.5 इंटू 0.5 होएगा। 36 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 36 में से 25 जाएंगे तो 11। कितने अंक बाद पॉइंट है? दो अंक बाद पॉइंट है, तो 0.11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ 48, देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आगे जो 3ab एक फॉर्मूला आपने देखा होगा a प्लस बी की होल क्यूब का। क्या होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ए की क्यूब और प्लस बी की क्यूब तो साफ साफ दिख रही होगी, लेकिन जो उसने क्वेश्चन में क्या करा थे, इसको सोल्व करके लिख दिया है। इसको क्या करके लिख दिया है? सोल्व करके लिख दिया। अब देखो हम चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? 15 इंटू 2.89 इंटू 2.11। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ये तो अलग अलग हो गई। ठीक है, इसमें से देखो, इसमें से 3 अलग कर लोगे और ब्रैकेट में देखो इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा? 5। दोनों को जोड़ दोगे वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, ओ ए प्लस बी की होल क्यूब का। तो ए की जगह पे क्या हमारा 2.89 और बी की जगह पे क्या हमारा 2.11। तो दोनों को जोड़ दो, 2.89 प्लस 2.11 की होल की क्यूब। ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है सीधा सीधा। दोनों को जोड़ोगे देखे ना, 89 और 11 100, यानी 1 और 2 और 4 5, दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा। 5 की क्यूब कितनी होती है? 125 इसका राइट आंसर। सिर्फ सीखने में टाइम लगता है, करने में नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। यदि a बराबर 1.9 हो, b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस बी 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बन रहा है किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? 1.9 प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? 2.11। इसका क्या करोगे? स्क्वायर। देखो 19 और नहीं 2.1 है सिर्फ, हाँ 2.1। 19 और 21 कितने होते हैं? 40। 4.0, चाहे पॉइंट के बाद जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसे खत्म कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 इसका राइट आंसर। 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 कर लेते हैं आज से। ऊपर देखो 50 का नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था, कई बार बताया था, जब भी हमारा ऊपर क्वेश्चन नंबर 50 को देखो एक बार क्या लिखा है? 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41, यानी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। अपोन में क्या लिखा? ए स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट प्लस बी स्क्वायर। मैंने बताया था आपको, जब भी ऐसा बने ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला, तो जहाँ भी बने, ऊपर बने तो ऊपर जोड़ दो, नीचे बने तो नीचे जोड़ दो। तो 0.41 प्लस 0.69 दोनों को सिर्फ जोड़ दो तो कितने होते हैं? 40 और ये 110। पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? 2 अंक बाद, 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 1.1 इसका राइट आंसर। पॉइंट का जीरो मैंने आपको बताया था, छोड़ भी सकते हो। 1.1 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जब हम पहले सीख चुके हैं तो अब हम सीखने में क्यों टाइम वेस्ट करें? तो हम उसको डायरेक्ट करेंगे ना। पहले हम ये चीज़ सीख चुके हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनता है वो, और कैसे सॉल्व करा जा सकता है, कैसे कट जाएंगी वो सारी संख्या। तो इतने बड़े क्वेश्चन को फटाक से सिर्फ ऐसे लिखो। मैंने बताया आपको सिर्फ जोड़ो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ दो, काम खत्म हमारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।